ये हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। क्या नाम आपका? रवि कुमार। जरा जोर से बताएं। रवि कुमार। रवि कुमार नाम है, माशाल्लाह। तो रवि कुमार जी, आप जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आप जो है किसकी पूजा करते हैं? जाहरवीर। जाहरवीर, अच्छा। तो ये कोई इंसान है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो देखिए, हम पहले ये समझें कि हम सबका मालिक एक है और उसने इस दुनिया में हमें परीक्षा लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए पैदा किया है और जीवन का हमें एक समय दे दिया है। तो हमारे पास जीवन का हम समय लेके आए हैं। इस समय में अगर हमने, ये दुनिया शैतान का धोखा है, इसमें से झूठे ज्ञान से निकलकर सच्चे ज्ञान को पहचाने हम। अगर हम सच्चे ज्ञान को पहचान कर, अपने सच्चे मालिक को पहचान कर उसे राज़ी करके मर गए तो फिर हमेशा इनाम मिलेगा ईश्वर का, जन्नत का इनाम, हमेशा कामयाबी का जीवन। और अगर हम दुनिया में शैतान के धोखे में आके भटक के मर गए तो फिर हमेशा हमेशा की बर्बादी है, नरक की आग है। तो आप जिनका नाम बता रहे हैं जाहरवीर, ये कोई इंसान है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इंसान जो है पूजा करने के योग्य नहीं है, इसलिए क्योंकि वेदों में भी कहा गया है, कुरान में भी कहा गया है। कुरान में साफ तौर से समझाया गया है कि सूरह इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की पहचान क्या है, संसार के सच्चे मालिक की पहचान क्या है, जिसने हमें पैदा किया है। कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो संसार का मालिक एक है, तन्हा, अकेला, अनेक नहीं है। अल्लाहुस समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। अब जिस खुदा की हम पूजा करते हैं उस खुदा को इन आयतों से चेक करें, इस श्लोक से चेक करें आप, क्या वो खुदा सही है गलत है। तो पहली पहचान क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो एक है। और दूसरी पहचान क्या है? अल्लाहुस समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है। लम यलिद वलम युलद, ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है। तो जो चीज़ दुनिया में पैदा की गई है वो पूजा करने के योग्य है ही नहीं। समझ रहे हैं आप रवि भाई? वो चीज़ पूजा करने के योग्य नहीं है। तो पूजा करने के योग्य कौन है? जो पैदा ना हुआ, जिसकी शुरुआत नहीं, जिसका अंत नहीं, वो है खुदा, ईश्वर, भगवान। वो एक है, उसके अच्छे नाम अनेक हैं। समझे इस चीज़ को हम। और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और पूरी कायनात में ईश्वर के जैसा, अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं। वो सबसे अलग और निराला है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। उसने सारी कायनात ये उसी की बनाई हुई है और बनाई हुई चीज़ बनाने वाले के सामने कमज़ोर होती है, बेबस होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि ईश्वर जब चाहता है किसी को मौत देकर उठा लेता है, जब चाहता है पैदा कर देता है। ज़िंदगी, मौत, सारी कायनात का सिस्टम सब उसी के हाथ में है। तो पूजा करने के वही योग्य है। तो इस चीज़ को हम समझें। तो ये आपने जो है, मैं देख रहा हूँ, ये आपने धागा बांध रखा है, जरा इधर दिखाएं धागे की तरफ। ये आपने धागा बांध रखा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ दिखाना जरा, इधर ओम। यहाँ दिखाओ, करीब से दिखाओ। ये ओम, हाँ ये ओम लिखा हुआ है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ओम निराकारी शक्ति को कहते हैं, ओम जो है। और ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ दिखाओ। महाकाल। ये महाकाल। अच्छा, ये तस्वीर है, ये क्या है? ये माला है। माला है, तस्वीर माला। अच्छा, तो ओम जो है निराकार शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति ओम है, जिसका कोई रूप आकार नहीं है। यही संसार का सच्चा मालिक है, इसी को हम अल्लाह कहते हैं, जिसका कोई रूप आकार नहीं है, जिसने हर चीज़ को पैदा किया है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है। तो हमें क्या करना है कि हम, ये दुनिया शैतान का एक धोखा है, इससे हमें बचना है और अपने सच्चे मालिक को पहचानना है और जानना है और उसी की पूजा करनी है हमें। और उसकी पूजा कैसे करें? जब हम उसकी पूजा करें तो कोई मूर्ति सामने ना रखें, बल्कि धरती पे जहाँ चाहें हम पवित्र होने के बाद उसकी भक्ति कर सकते हैं, कोई चीज़ को आगे रखे बिना। इसीलिए हम देखते हैं कि धरती पर, रवि भाई अगर हम देखें, धरती पर सबसे बेहतरीन जो पूजा है ईश्वर की, जिसमें कोई खर्चा नहीं आता। आप अगर कहीं मंदिर में जाएंगे, अगर कहीं पूजा करेंगे तो उसमें खर्चा आता है, लेकिन ऐसी पूजा, सबसे बेहतरीन पूजा वही है जिसमें कोई खर्चा नहीं आता, और वो है नमाज। नमाज में हम देख लें, आप चेक कर लें जाकर के, किसी मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है और उसमें कोई खर्चा नहीं आता है। आप जाइए और जाके अपने हाथ पैर धोएं, वजू करें और जा करके ईश्वर के आगे सर झुकाएं और अपनी फरियाद उससे करें हम। तो ये चीज़ है असल। तो इस चीज़ को हमें समझना है और हमें शैतान के धोखे से बचना है, शिर्क से हमें बचना है। जिस मालिक ने हमें पैदा किया है, अगर हमने उसी का अधिकार न दिया, हम उसको छोड़कर औरों की पूजा करते रहे, तो फिर हमें क्या इनाम देगा? फिर
मौत के बाद हमें क्या मिलेगा सिवाय नरक की आग के। इसलिए हर इंसान की अंतरात्मा जानती है कि इस कायनात का मालिक एक है, अनेक नहीं है। आज हम देख रहे हैं लोगों को शैतान ने धोखे में डाल रखा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, यानी कि ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ों की लोग पूजा कर रहे हैं। कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, हालांकि ये सब पैदा की हुई चीज़ें हैं। हम पैदा की हुई चीज़ों को छोड़कर पैदा करने वाले की पूजा करें, जो संसार का सच्चा मालिक है, सच्चा मालूम। इस तरफ हम ध्यान लगाएं और गौर करें। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि हमारे YouTube पर 2 चैनल चल रहे हैं, एक इस्लामिक स्टडीज़ और दूसरा मेरे नाम से है मोहम्मद दिलसाद। आप शॉर्ट में लिखें पहले मोहम्मद MOHD और फिर पूरा मोहम्मद लिखें और फिर DILSHAD आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह हमारा चैनल निकल के आएगा। उसमें बहुत सारी वीडियो हैं, अगर आप एक एक करके सारी वीडियो देखेंगे तो सच्चा ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे, अंधकार से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए हमारी मेहनत है कि भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग हमें YouTube पर सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें, हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें। जी सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जरा जोर से बोलें, करीब रहें थोड़ा सा, हाँ, सर ताकि आवाज़ आए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी ईश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान के मांस या मीट कुछ खाए, जी, तो आपके मजहब में ऐसा क्यों करते हैं? मतलब मीट क्यों खाते हैं? हाँ। बहुत अच्छा सवाल किया है भाई ने, सही से दिखाएं जरा ताकि दोनों का चेहरा। अच्छा सवाल किया है कि ईश्वर नहीं चाहता कि इंसान मीट खाए, गोश्त खाए, तो फिर इस्लाम मजहब में मीट क्यों खाते हैं, गोश्त क्यों खाते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है इनका, मैं इनको जवाब दूंगा। थोड़ा समझ के साथ सुने और ध्यान के साथ सुने ताकि बात समझ में आ जाए। हर चीज़ को, अब हर चीज़ का मालिक एक है कि नहीं? हाँ जी, एक है। हर चीज़ को उसी ने पैदा किया है, ठीक है। तो अब हम देखें कि उसने दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं उसमें जीवधारी ऐसे भी हैं जो सिर्फ मांसाहारी पैदा किए हैं ईश्वर ने, जो सिर्फ मांस ही खा के पेट भरते हैं, और कुछ जानवर ऐसे पैदा किए हैं जो शाकाहारी हैं, जो सिर्फ घास खा के पेट भरते हैं, मांस नहीं खाते। तो सबको ईश्वर ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है। अब हम अगर देखें शेर के दांत, तो शेर के दांत नोकीले होते हैं, चपटे नहीं होते। नोकीले दांत गोश्त मीट फाड़ने के लिए होते हैं। तो कुदरत ने शेर के अंदर नोकीले दांत लगाए हैं, और जो उसका सिस्टम है पेट का हजम करने का, वो सिर्फ मांस को हजम करने का ही बनाया है, मांस को पचाने का ही सिस्टम बनाया है। शेर घास नहीं खाता है, खाता है कि नहीं? नहीं खाता। शेर के दांत नोकीले होते हैं, और जो सिस्टम जो उसका परमेश्वर ने बनाया है वो सिर्फ मीट को हजम करने का बनाया है। शेर घास नहीं खाता है, तो शेर मांसाहारी। शेर को ईश्वर ने, अल्लाह ने मांसाहारी बनाया है, वो सिर्फ मांस खाने के लिए बनाया है उसको। अगर हम देखें जो जानवर शाकाहारी हैं, जैसे भैंस वगैरह हैं, बकरी वगैरह हैं, तो इनके दांत जो है चपटे होते हैं। चपटे दांत घास खाने के लिए होते हैं, मीट या गोश्त खाने के लिए नहीं होते। और जो इनका सिस्टम है पेट का हजम करने का, वो ईश्वर ने सिर्फ घास को हजम करने का बनाया है, मांस को हजम करने का नहीं है, सिर्फ घास को हजम करने का। तो ये शाकाहारी और वो मांसाहारी है। अब हम भी एक जीवधारी हैं, जैसे भैंस के अंदर, शेर के अंदर खाल है, खून है, मीट है, गोश्त है, ये खाल है ना, ऐसे हमारे अंदर भी हम भी जीवधारी हैं। तो ईश्वर ने जो हमें बनाया है वो दोनों प्रकार से बनाया है, यानी कि शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। कैसे? अगर हम दुनिया के सारे इंसान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इंसान हो, सबका मालिक एक है। अगर हम अपने दांत शीशे में देखें तो हमारे दांत साइड की दाढ़ें नोकीली हैं, ईश्वर ने बनाई है। नोकीले दांत सिर्फ गोश्त फाड़ने के लिए होते हैं, गोश्त चबाने के लिए होते हैं। तो ये साइड की दाढ़ें नोकीली हैं और ये दांत चपटे हैं हमारे, यानी दाढ़ों के अंदर कीले हैं, और चपटी भी हैं और कीले भी हैं। और जो हमारा सिस्टम है पेट का हजम करने का, ये सब्जी को भी और मांस को भी दोनों को हजम कर सकता है। कुदरत की तरफ से हमें शाकाहारी भी और मांसाहारी भी बनाया गया है, कुदरत की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। तो हमारा पेट जो है, अगर ईश्वर चाहता है कि हमें सिर्फ सब्जी खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, तो फिर ये नोकीले दांत क्यों दिए हैं? ये फिर शेर की तरह पेट के अंदर मांस को हजम करने का सिस्टम क्यों दिया है? मांस खाने के लिए। लेकिन इस्लाम मजहब में मीट खाना फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है, ये समझ लें हम। अगर कोई भी इंसान ये चाहे कि मैं बगैर मीट खाए अच्छा मुसलमान बन के रहूँ, तो वो रह सकता है। जिसका दिल करे वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
इसलिए इस्लाम मजहब में कोई तंगी नहीं है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो ईश्वरीय रचना पर आधारित है। जो इंसान के अंदर ईश्वरीय रचना है ना, ये अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, ये सारी चीज़ें जो इंसानियत इंसान के अंदर है, इंसानियत जो इंसान के अंदर है, यही ईश्वरीय रचना है। तो ये जो इस्लाम धर्म है ये ईश्वरीय रचना पर आधारित है। इसमें सारे जो नियम दिए गए हैं, कानून दिए गए हैं, इंसान का एक मालिक है। इंसान खुद पे खुद पैदा नहीं हो गया है। इंसान को माँ के पेट में अल्लाह ने बनाया है। इसकी आँख, नाक, कान, हाथ, पैर गंदे पानी के कतरे से। तो इंसान का एक मालिक है। वो मालिक अपना हुक्म भेजता है कि मेरे हुक्म पे आ जा, अच्छाई पे चल, बुराई से बच। जीवन का समय मैंने तुझे दे दिया है, तेरा परीक्षा है, और इस हुक्म पर चल, इस पर ना चल। पूरा कुरान और हदीस भरा हुआ है हराम हलाल, हराम हलाल। इंसान के लिए ये हलाल है, ये हराम है। कायनात का मालिक हुक्म देता है हलाल, इस पर चल, हराम से बच। तो ये सारे हुक्म दिए गए हैं। मौत तक एक जीवन का समय दे दिया है। अगर तू मेरे हुक्म पर चल के आएगा, मुझे राज़ी करके आएगा, तो मेरा इनाम पाएगा, स्वर्ग का इनाम। और अगर मुझे नाराज़ करके आएगा तो नरक की आग में जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये तरीका है। और ये हम समझ लें कि इस्लाम मजहब में मीट खाना फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है। जिसका दिल करे वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। लेकिन ईश्वर की तरफ से हम सारे इंसान शाकाहारी भी पैदा किए गए हैं और मांसाहारी भी पैदा किए गए हैं। मैंने आपको साबित किया अभी कि हमारे दांत नोकीले भी हैं और चपटे भी हैं। और हमारा जो सिस्टम है पेट का हजम करने का, ये सब्जी को भी और मांस को भी हजम कर सकता है। अगर इंसान मांसाहारी ना होता, तो अगर ये मांस खाता तो इसको नुकसान ना होता। फिर अगर आप भैंस को या बकरी को ज़्यादा मांस खिला देंगे तो नुकसान नहीं होगा उसको, उसके सिस्टम में, पेट में गड़बड़ी हो जाएगी उसके अंदर। तो अगर हम सिर्फ शाकाहारी पैदा करता हमें ईश्वर, अगर हम मांस खाते तो हमारे पेट में नुकसान ना होता। फिर तो हमारे पेट में नुकसान नहीं होता मांस खाने से। इसलिए ये सबूत है कि ईश्वर ने हमें मांस खाने के लिए भी बनाया है। लेकिन जिसका दिल करे वो खाए, जिसका दिल ना करे वो ना खाए। सीधी सी बात है। तो इस चीज़ पर हम गौर करें। तो असल में आपको गलतफहमी है कि आपके मजहब में मीट खाना मना किया गया है। आपके मजहब में भी इजाज़त दी गई है मीट खाने के लिए। आप इसके लिए डॉक्टर जाकिर नायक साहब हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करें डॉक्टर जाकिर नायक साहब और उनकी तकरीर मीट खाने के बारे में। वो आपको पूरा हिंदू धर्म का हवाला देंगे, कौन से मंत्रा में है, कौन से चैप्टर में है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है, सब आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनकी तकरीर सुने, आप उनके भाषण सुने। और कुछ सवाल करना चाह रहे थे आप? हाँ जी सर, मेरा एक और सवाल है जी कि आपके मजहब में ईद पे जी। बकरों की बलि क्यों चढ़ाते हैं? अच्छा, इनका सवाल ये है कि आपके मजहब में ईद पर जो बकरा ईद होती है उसमें बकरों की बलि क्यों चढ़ाते हैं, इसकी क्या वजह है? तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लें कुरान मजीद और हदीस से की रोशनी में ये मालूम पड़ता है हमें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इंसान, मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए और तुझे बनाया अपने लिए। यानी कि जितनी भी धरती पर चीज़ें हैं, सारे जीवधारी हैं, सारे जीवधारियों में सबसे बढ़िया इंसान है। सारे जीवधारियों में सबसे बढ़िया इंसान है। और कैसे है हम ये भी समझ सकते हैं कि सारे जीवधारियों में, अब देखो कुत्ता, बिल्ली, बकरी, बकरा, हाथी, ऊँट, कितने जानवर हैं। कोई कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते। कभी आपने ऊँट को पैंट पहनते हुए देखा है? नहीं। हाथी को कमीज पहनते हुए देखा है? नहीं। हम इंसान ही कपड़े पहनते हैं। जैसे हाथी के अंदर खून खाल मीठ है, ऐसी हमारे अंदर भी है। हम भी एक जीवधारी हैं। तो हमें ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने धरती पे सबसे बढ़िया जीव बनाया है और हमारा ही इम्तिहान है जिन्नात और इंसान का। जिन्नात हमें दिखते नहीं है, वो दूसरी बात है। तो इंसानों को अब हमें बनाया है इम्तिहान लेने के लिए, हमारी परीक्षा हो रही है। मौत के बाद, मरने के बाद हमारा किस्सा ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक दूसरे जहान में हम पहुंच जाते हैं। हमारा हिसाब किताब होगा मौत के बाद। तो दुनिया क्या है? एक परीक्षा की जगह। तो अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है। अब जो अल्लाह के आदेश आते हैं, अल्लाह ने सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया अपनी पूजा करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए, ताकि मेरे हुक्म पर चलो और मुझे राज़ी करके आओ। तो अब अल्लाह के जो हुक्म हैं, ये जो हम बकरा ईद पे जो बकरे की कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी का मतलब ये है कि अपने मालिक का हुक्म मानो, अपने मालिक का हुक्म मानो और उसके लिए कुर्बानी दो, तब वो तुम्हें सच्चा रास्ता दिखाएगा। तो कुर्बानी का मतलब ये है कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के हुक्म के द्वारा, अल्लाह के हुक्म के द्वारा अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम अल्लाह को के नाम पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करते हैं। अब जो लोग
इस चीज़ को बुरा समझते हैं। मुसलमान जो भी हैं, जो भी कुर्बानी करता है या जो भी सही कुरान पर चलता है, वो अपनी मर्ज़ी नहीं चलता, वो अल्लाह की मर्ज़ी से चलता है, अल्लाह के हुक्म फॉलो करता है। अब आपको समझना है कि अल्लाह के हुक्म कैसे सही हैं और कैसे गलत हैं। अल्लाह हमारा बनाने वाला है, हमसे ज़्यादा हमारे बारे में अल्लाह को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इतना हमें नहीं पता। तो हम जो भी काम करते हैं हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, ये समझ लें हम। तो इसमें जो हम कुर्बानी देते हैं ये अल्लाह का हुक्म है कि मुझे राज़ी करने के लिए कुर्बानी दें, और उससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि जो उसका मीट होता है, पूरी साल गरीबों को मीट नहीं मिल पाता, तो उसमें कुर्बानी में जो है बताया गया है, तरीका है, अल्लाह का हुक्म है कि जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनको भी भिजवाओ, जो गरीब हैं उनको भी भिजवाओ, जो रिश्तेदार हैं उनको भी भिजवाओ, ताकि सबको मिल जाए। तो इसी तरीके से हम समझें और इस चीज़ पर गौर करें और सोचें। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में भी और बहुत सारे धर्मों में बकरों की और जो है भैंसों की बलि चढ़ाते हैं लोग, आपने नाम सुना होगा, देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, इस्लाम में बड़ा आसान तरीका है किसी जानवर को ज़िबा करने का। बाकी इस्लाम के अलावा आप देखें कि वो बहुत बुरी तरह से बलि चढ़ाते हैं, एकदम कत्ल कर देते हैं और बहुत बुरी तरह से करते हैं। और वो क्या करते हैं, मीट को भी ख़राब कर देते हैं, फेंक देते हैं। वो बलि चढ़ाते हैं और मीट को भी फेंक देते हैं, वो जो भी करते हैं। लेकिन इस्लाम मज़हब में ऐसा नहीं है। इस्लाम मज़हब में बड़े हिसाब से अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने मालिक को राज़ी करने के लिए उसके हुक्म के द्वारा हम जो है कुर्बानी देते हैं। और फिर उसका जो मीट होता है वो गरीबों में, मोहताजों में, जिनको पूरी साल मीट नहीं मिलता खाने के लिए, उन तक पहुंच जाता है। तो ये तरीका है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के अंदर जाकर, यूट्यूब पे जो हमारे चैनल चल रहे हैं उसके अंदर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देखें, ताकि आप अंधेरे से निकल के रोशनी में आएँ। तो सबसे पहली बात यह है कि हम जो हमारा एक मालिक है उसी की तरफ आएँ, उसी की पूजा करें, उसी की भक्ति करें। ये कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे पेड़ हो या पत्थर हो या पहाड़ हो, ये पूजा करने के योग्य नहीं है। इस्लाम सबसे पहले ये चीज़ सिखाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजा करने के योग्य नहीं है, एक ईश्वर के सिवा। और वो ईश्वर एक है और सारा जहान उसके सामने बेबस है, कमज़ोर है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने कमज़ोर नहीं है, मोहताज नहीं है। और ना उसने किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है। जो चीज़ ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उसने किसी को पैदा किया है। जो चीज़ पैदा की गई है उसके सामने सर झुकाने से फ़ायदा ही नहीं है। जो ना पैदा हुआ है और उसकी ना शुरुआत है ना अंत है, वो है पूजा करने के लायक। और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसा पूरी कायनात में कोई है ही नहीं। अल्लाह सबसे अलग और निराला है। उसने कायनात में हर चीज़ का रूप आकार बनाया है, मगर उसका कोई रूप आकार नहीं है, इसीलिए उस जैसा इस कायनात में कोई नहीं है। वो सच्चा मालिक है, वही दिन निकालता है, रात करता है, लाखों इंसानों को पैदा करता है, मौत देता है, सारा सिस्टम उसी के हाथ में है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। हर चीज़ को हर समय वो देखता है। तो आपको बात समझ में आ गई? हाँ जी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है हमारा चैनल यूट्यूब पर देखेंगे आप ज़रूर। हाँ जी। हाँ, चैनल देखें और औरों को भी बताएं और औरों को भी समझाएं। जी आप कुछ हाँ जी सर, मैं ये कहना जरा जोर से बोलें ताकि मैं आवाज़ सुने लोग। ये कहना चाह रहा हूँ कि जी, आप थोड़ा करीब कर लें जरा। आप बोलते हैं कि एक ही ईश्वर है, एक ही से मांगना हाँ, इनकी तरफ चाहिए करें हमें। करीब। तो हम बागर देश को जाते हैं जहाँ हमारे जहारवीर बाबा ने समाधि ली थी। जहारवीर बाबा, हाँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ जाके हम उनकी समाधि पे मन्नत मांगते हैं, तो अच्छा। हमारी मन्नत पूरी हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ। इनका सवाल ये है, इधर घुमाए जरा, इनका सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं एक ईश्वर है, एक ईश्वर से मांगें, उसी से प्रार्थना करें, वही सबकी ज़रूरत पूरी करता है, वही सबकी परेशानी दूर करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक अल्लाह के सिवा कोई किसी के दुख दूर नहीं करता, एक ईश्वर के सिवा कोई किसी की परेशानी दूर नहीं करता, एक ईश्वर के सिवा, एक अल्लाह के सिवा कोई किसी की दुख तकलीफ़ दूर नहीं कर सकता है। तो ये सवाल कर रहे हैं कि हम जहारवीर बता रहे हैं कि राजस्थान में है कोई समाधि, तो वहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ पर हम मनोकामनाएँ मांगते हैं, उनसे मांगते हैं। तो अगर वहाँ जाना गलत है, तो उनसे मांगना गलत है, तो फिर हमारी मनोकामनाएँ तो वहाँ जाकर पूरी होती हैं। ये सवाल ये कर रहे हैं इस चीज़ का। तो भाई ज़रा ध्यान लगा के सुनो, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इसका जवाब दिया गया है कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इंसान को बनाया, ठीक है। जहाँ ये जाते हैं जो बाबा हैं वहाँ पर, जहारवीर नाम बता रहे हैं शायद, तो उन बाबा को भी अल्लाह ने ही पैदा किया है, क्योंकि जो चीज़ पैदा की गई है वो खुदा नहीं होती, समझ लें हमें इस चीज़ को। तो अल्लाह ताला ने हमें सबको पैदा किया है, उसने हमारे सामने दो रास्ते कर दिए हैं, अच्छाई का और बुराई का।
अब दोनों रास्ते हमारे लिए खोल दिए हैं, उसने आसान कर दिए हैं कि मेरे बनाए हुए इंसान, अगर तू अच्छाई की राह पर चलना, अच्छाई की राह मेरी है। अच्छा सारी दुनिया में अच्छाई जिस रूप में भी है, किसकी है? अल्लाह की, ईश्वर की। बुराई जिस रूप में भी है, किसकी है? शैतान की। तो अच्छाई के रास्ते पे अगर तू चलना चाहेगा तो मैं तेरे लिए अच्छाई का रास्ता भी खोलता चला जाऊंगा। अगर तू बुराई की राह पे चलना चाहेगा तो मैं तेरे लिए बुराई का रास्ता भी खोलता चला जाऊंगा। ज़िंदगी का समय दिया है, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 50 साल, किसी को 40 साल, किसी को 80 साल, ज़िंदगी का समय दिया, उसी हिसाब से इम्तिहान लिया है उसने। तो जैसी तू नीयत बनाएगा, जैसी तू सोच बनाएगा, मैं तेरा वैसी फैसला कर दूंगा। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला इंसान के गुमान के साथ है, जैसी नीयत करेगा वैसी फैसला कर देगा। अल्लाह ही करता है जो करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं करता मगर एक अल्लाह करता है। तो हमें उसने छूट दी है, फ्री विल दिया है, जो तू करेगा उसका रास्ता खोल दूंगा मैं। करने वाला वही है। अगर हम एक, आप समाधि को छोड़िए, एक छोटा सा कंकर ले लें और इससे अपना यकीन बना लें कि ये कंकर मुझे खिलाएगा, ये कंकर मुझे पिलाएगा, तो अल्लाह ताला ईश्वर हमारे लिए इसका रास्ता खोल देगा। इसका रास्ता खोल गया। जैसी नीयत करेंगे वैसी रास्ता खोल देगा। करेगा वही। हमारी अकल का इम्तिहान ले रहा है कि तुझे मैंने अकल दी है, पत्थर जो ना चल सके, ना फिर सके, ना बोल सके, अगर मक्खी इसके ऊपर हक जाए तो उसको साफ ना कर सके। मक्खी कोई चीज़ इससे ले जाए छीन करके, जैसे लड्डू वगैरह रखते हैं लोग, अगर कोई चीज़ ले जाए छीन करके तो ये उसको वापस नहीं ला सकते। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तू ऐसी चीज़ से मांग रहा है और मुझे भूल गया, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं सारे जहान को चला रहा हूँ। तो अगर दुनिया में आप पत्थर से मांगेंगे तब भी ईश्वर देगा, देने वाला वही है। अगर आप पेड़ से मांगेंगे तब भी ईश्वर देगा, देने वाला वही है। आप दुनिया में इंसान से मांगेंगे तब भी ईश्वर देगा, देने वाला वही है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, कहेगा कि मेरे बंदे, दुनिया में तूने पत्थर से मांगा था, तूने अपनी नीयत पत्थर से मांगने की बनाई थी, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था? हालांकि तुम जानते थे ये बेजान पत्थर है, ये कुछ नहीं कर सकता, देने वाला वही मालिक है, लेकिन तुम मेरे साथ पार्टनर शरीक करते थे, मेरा साझेदार ठहराया करते थे। तुमने दुनिया के अंदर पेड़ों से मांगा, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था? कि हाँ बेशक हमारे पालनहार तूने दिया था, तू ही देने वाला था, हैं? तो तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए थे, तुमने बेजान चीज़ों से मांगा, हालांकि देने वाला मैं ही था, लेकिन मैंने तुम्हें फिर भी दिया। पत्थरों से दिया, पेड़ों से दिया, इंसानों से दिया, दिया कि नहीं दिया? कि हाँ, कि आज मैं तुम्हें नरक की आग में फेंक रहा हूँ। आज अपने आप को उन्हीं खुदाओं से बचवा लो जिनको तुम दुनिया के अंदर पूजा करते थे। समझे बात को? हमें अकल दी है, समझ दी है, हम जानते हैं कि ये पत्थर है, चाहे वो कब्र हो या खड़ी मूर्ति हो या पड़ी मूर्ति हो, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, हम जानते हैं कि नहीं? साफ साफ समझ में आती है नहीं? फिर भी हम उससे मांग रहे हैं। तो अल्लाह को भूलकर हम, शैतान ने हमें गलत रास्ते पर लगा दिया है, हमें अंधकार में धकेल दिया है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम सही ज्ञान को हासिल करें। तो अल्लाह फरमाएगा कि आज अपने आप को उन्हीं खुदाओं से बचवा लो जिनको तुम दुनिया के अंदर पूजा करते थे, जिनसे तुम मांगा करते थे। आज मैं तुम्हें जहन्नुम की आग में, नरक की आग में डाल रहा हूँ। आज तुम्हें यहाँ सज़ा मिलेगी गलत रास्ते पर चलने की। मैंने तुम्हें पैदा किस लिए किया था? ताकि दुनिया में जाकर मेरी पूजा करो और मेरे हुक्म पर चल के मुझे राज़ी करके आओ, मगर तुम मेरी पैदा की हुई चीज़ों के आगे झुकते रहे, शैतान के गलत रास्ते पर चलते रहे। और जो जिन चीज़ों की लोग दुनिया में पूजा करते हैं, कुरान में कहा गया है कि नरक की आग का ईंधन, जहन्नुम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और जो जिन पत्थरों को लोग दुनिया में पूजते थे, वो पत्थर खुद ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे उन इंसानों को जिनकी वो पूजा करते थे, और ईश्वर से कहेंगे कि हमारे पालनहार, ए हमें पैदा करने वाले, ये वो लोग हैं जो तुझे छोड़कर हमें पूजते थे, इनको सजा दे। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें ज़रूरत है कि हम सच्चाई को पहचानें। ये सब धोखा है। चाहे आप कब्र से मांगें, आप ईश्वर फिर भी देगा, चाहे आप पत्थर की मूर्ति से मांगें, ईश्वर फिर भी देगा, क्योंकि देने वाला वही है। हमारी अकल भी कहती है कि पत्थर की मूर्ति हमें क्या दे सकती है, कब्र हमें क्या दे सकती है, जो चीज़ बेजान हो वो क्या दे सकती है? तो ईश्वर ही पालने वाला है, हमें उसको सही से पहचानना है। अब पहचान करने के लिए ज्ञान, रवि भाई, ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया तो है नहीं, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। तो भाई ज्ञान तो सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। आपको ईश्वर ने जीवन दिया है, दुनिया में पैदा किया है, दुनिया दिखाई है, आपकी जान उसके कब्जे में है। जिसके कब्जे में आपकी जान है वही सच्चा मालिक है, वही अल्लाह है। तो आप के साथ उसने इतना बड़ा एहसान किया, आप कुछ ना थे, आपको इंसान बनाया,
दुनिया दिखाई, आपको दुनिया में पाल रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। अगर आप उसके एहसान का बदला एहसान से ना देंगे तो फिर मौत के बाद नरक की आग के सिवा क्या है। इसलिए आप एहसान का बदला एहसान से दें और उसकी खोज करें, उसका ज्ञान हासिल करें, सच्चाई को जानें, इसके लिए मेहनत करें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप हमारा चैनल देखें यूट्यूब पर, और चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें। देखेंगे आप ज़रूर? हाँ जी। ठीक है, तो आप ज़रूर सवाल तो थोड़ा करीब करें ज़रा, समझ में। आप सवाल से संतुष्ट हुए कि नहीं? नहीं, अच्छा बताएं मुझे, आप क्या समझ में आई आपको बात? मतलब आपने ये कहा कि ईश्वर ने हमको भेजा है तो जी। हमें ईश्वर से ही मांगना चाहिए, जी। मतलब शैतान के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। जी जी ठीक है। तो मतलब हमने आपसे मांगा तो आप दोगे ना, कोई दूसरा तो देगा नहीं जी 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 है। तो इसीलिए हमने उनसे मांगा तो वही दे रहे हैं ना अभी तो। जी। इनका सवाल ये है कि आप जिससे मांग रहे हैं वो देगा, ठीक है, और ईश्वर से आप, ये सवाल है ना कि ईश्वर से आप नहीं मांग रहे तो ईश्वर नहीं देगा, जिससे मांग रहे हैं वो देगा। तो कम से कम इस बात पे तो गौर करें कि जिससे हम मांग रहे हैं वो क्या है। वो तो खुद मर चुके हैं। जो खुद मर जाए वो किसी को क्या देगा। देखिए, जो जिंदा है वही सबकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। बात समझे पहले हम। जो जिंदा है, जिसको मौत कभी नहीं आती, इस कायनात का जो मालिक है वो मौत से पवित्र है। कुछ ना था, ईश्वर था, कुछ ना रहेगा, ईश्वर रहेगा। ये सारी कायनात उसी की है, वही हमें पैदा करता है। उसके अलावा कोई हमें खिला पिला नहीं सकता। जमीन में से कौन पैदा करता है? जमीन में से गल्ला कौन पैदा करता है? ईश्वर करता है ना। तो अगर वो पैदा ही नहीं करेगा तो हम खाएंगे कहाँ से? तो असल चीज़ ये है कि हम इस चीज़ पर गौर करें कि ईश्वर का मुकाम क्या है, ईश्वर क्या हस्ती है, और जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो क्या हस्ती है। भाई, जो खुद मर चुके वो किसी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। मतलब हम जिनकी पूजा करते हैं वो मरे नहीं है, वो अमर हैं, उन्होंने समाधि ली थी। हाँ, देखिए, ऐसा मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। हाँ। आप जो कह रहे हैं अमर हैं, कुछ कहावतें ऐसी हैं जो दुनिया में लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत पे गौर नहीं करते। जो चीज़ दुनिया में मर चुकी है, जो चीज़ मर चुकी है दुनिया के अंदर, वो चीज़ खुदा नहीं हो सकती है। बात समझे हम। आप कह रहे हैं कि अमर हैं, आप कैसे कह देंगे अमर हैं? हाँ। आपको मौत के बाद क्या हाल मालूम, क्या पता कि क्या हो रहा है मौत के बाद। वैसे तो इंसान की आत्मा अमर ही है। इंसान जब मरता है तो वो मरता नहीं है, मर के मिट्टी में नहीं मिलता, वो दूसरे जहान में पहुंच जाता है। तो मैं इस नज़रिए से कहना चाह रहा हूं कि हम जिसको मौत आ जाए दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा ही सबकी ज़रूरत पूरी करता है, खुदा ही सबके दुख दूर कर सकता है। कोई इंसान नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार का कितने अच्छा इंसान हो। समझ में आ गई बात ना। अब वो जो आप कह रहे हैं अमर की बात है, वो समझाना पड़ेगा आपको। उसके लिए हमारी वीडियो है, आप वीडियो के अंदर जाएं और उस पर गौर करें, ध्यान से सुनें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के फ़लसफ़े अलग अलग बना रखे हैं लोगों ने, कि कैसे इंसान आत्मा, ध्यान, अमर के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें और इस पर गौर करें। मतलब एक तो रवि भाई, आप जो हैं सवाल से संतुष्ट हुए, और हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे और आप हमारा चैनल ज़रूर देखेंगे। जी। ठीक है, तो आपसे जो है आप जो है ख्याल रखें, हमारा चैनल देखें और जितना हो सके चैनल को हमारे को फैलाएं। हाँ। और भाई, ज़िंदगी रही तो फिर आगे मुलाकात होगी, हैं।